नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 6 टीएमसी और आंध्रा को 16 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का फैसला। अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी और सर्वे प्रोग्राम पर वजीर आला केसीआर का इजहार इत्मीनान। हैदराबाद और अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम्स कारगर। रियासती मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत के अहकाम। इजाफे पर 1 जनवरी से अमलावरी। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने के बावजूद नजरअंदाज किए जाने वाले अय्यूब खां एहतजाजन खुसूसी करने के बाद बिलाखिर फौत। और नागाबोली के कब्रिस्तान में किए गए 8 साला लड़के के कत्ल का मौमा हल। मकतूल अब्बास का मामू जावेद कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड ने पीने के पानी के लिए आंध्र प्रदेश को 16 टीएमसी और तेलंगाना को 6 टीएमसी पानी सरबराह करने का फैसला किया है। इस बात से इत्तेफाक कर लिया गया है। बोर्ड के इजलास में आइंदा महीने के दूसरे हफ्ते में इजलास मुनक्किद करते हुए इस सिलसिले में तफसीली जायजा लिया जाएगा। फौरन पीने के पानी के लिए नागार्जुना सागर राइट कनाल से 16 टीएमसी पानी आंध्रा को दिया जाएगा। तेलंगाना को 6 टीएमसी के मिंजिमला, हैदराबाद को 1 टीएमसी और नलगुंडे को 1 टीएमसी नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल से पानी छोड़ा जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अराजी सर्वे और अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार किया है। प्रगति भवन में 15 सितंबर से जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए केसीआर ने कहा कि पहले मरहले के तहत 1252 देहातों में 30 लाख एकड़ अराजी के मिंजिमला 11 लाख एकड़ अराजी की जांच हो चुकी है। 9 लाख एकड़ अराजी के रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी भी मुकम्मल हो गई है। गैर मुतनाज़ा अराजियात को पार्ट ए और मुतनाज़ा अराजियात को पार्ट बी में तकसीम किया गया है। इसी के तहत सर्वे और रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी अमल में आएगी। वजीर आला ने कहा कि पार्ट ए के तहत 82% अराजियात के रिकॉर्ड्स दुरुस्त हो जाएंगे। जुमला 568 रेवेन्यू मंडल 10,875 देहातों में 1,74,00,000 सर्वे नंबर के तहत 2,45,00,000 रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी अमल में आएगी। वजीर आला ने 31 दिसंबर तक पार्ट ए के तहत अराजियात के काम मुकम्मल करने के बाद पार्ट बी के काम शुरू करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने बताया कि हैदराबाद के अलावा अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां फवाम फोन करते हुए तफसीलात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द एनआरआईज को भी ऑनलाइन के जरिए इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हर देहात में नर्सरीज कायम की जाएं। आइंदा साल हरितहारम प्रोग्राम के लिए रियासत में तश्कील दिए गए ग्राम पंचायतें बशमूल 10,000 देहातों में नर्सरीज कायम की जाएं। हैदराबाद में 150 डिवीजन में हर डिवीजन में 3 से 4 नर्सरीज कायम की जाएं। वज़ीर आला ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नर्सरीज के लिए जरूरी तुकुम और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जाए। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जवार खरीदने के 100 मराकज कायम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब करते हुए रियासती वजीर ने जवार के अलावा दूसरी काश्त की खरीदारी पर भी तबादले ख्याल किया। हरीश राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि अजला में दरकार मराकज को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया जाए। किसानों से भी रियासती वजीर ने अपील की कि जवार को
उसकी अकल तरीन कीमत 1424 से कम कीमत पर फरोख्त न किया जाए। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि दूध की पैदावार में इजाफे के लिए विजय डेयरी के अलावा मदर डेयरी, करीमनगर डेयरी, मलकानू डेयरी को जारी माह की 24 तारीख को ₹4 इंसेंटिव दिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में यह फैसला लिया गया। रियासती वजीर ने बताया कि दूध पैदा करने वाले इंसेंटिव हासिल करने वालों की तादाद 98,000 तक पहुंच गई है। लालापेट में 170 करोड़ रुपए की लागत से दूध पैदावार मरकज कायम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में इजाफे के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। गिरानी अलाउंस को 22.008 से बढ़ाकर 24.100 कर दिया गया है। इस पर 1 जनवरी 2017 से अमल होगा। सितंबर को तनख्वाह के साथ इजाफा गिरानी अलाउंस भी दिया जाएगा। माबाकी महीनों के गिरानी अलाउंस की रकम प्रोविडेंट फंड में जमा होगी। दूसरी तरफ जीएचएमसी के वर्कर्स ने वजीर आला की तरफ से तनख्वाहों में इजाफा करने पर जश्न मनाया। इस सिलसिले में जीएचएमसी के मुलाजमीन ने रैली निकाली और वजीर आला के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने कहा है कि केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना जामे तरक्की किस्म गामजन है। सेक्रेटेरिएट में श्रीलंकाई सहाफियों के वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर एसपी सिंह ने वफ्द को बताया कि हैदराबाद की 400 साल तारीख है और हम यहाँ पर भाईचारे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद का शुमार 5 मेयारी शहरों में होता है। सहाफियों के वफ्द में सीनियर एडिटर्स भी शामिल हैं। ये वफ्द 24 सितंबर तक हैदराबाद में क़याम करेगा। कांग्रेस के रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि मछलियों की अफजाइश प्रोग्राम में बदउनवानियां की गई हैं और इसकी सीआईडी तहकीकात कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि उनके असम्बली हल्के के लखनापुर प्रोजेक्ट में 80,000 मछलियां डालने का फैसला किया गया था, लेकिन 60,000 मछलियां ही पानी में छोड़ी गईं। इससे पहले भी ऐसी ही कम तादाद में मछलियां पानी में छोड़ी गई थी। राम मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर से मछलियां खरीदी जा रही हैं। रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से पसमानदा तबकात के समाजी व माशी सर्वे की तफसीलात मंजर आम पर न लाने से पसमानदा तबकात को नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए नरसैया गौड़ ने कहा कि कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए 2 साल पहले तेलंगाना असम्बली में करारदाद मंजूर की गई थी। टीआरएस पार्टी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायद करती है, लेकिन इसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने मरकज को मकतूब भी रवाना किया है। नरसैया गौड़ ने कहा कि कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात की ख़वातीन की नुमाइंदगी बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में ओबीसी कोटा होना चाहिए। कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर में बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा, डिप्टी कलेक्टर के अलावा मुलाजमीन ने बदकम्मा खेला। कलेक्टर ने खातून मुलाजमीन को बदकम्मा की मुबारकबाद दी।
रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने पंजशाह, कबूतर खाना और हुसैन आलम का मुताल्लिका अराकीन बलदिया के हमरा दौरा किया, जहां अरसे से हल तलब सड़क की तामीर का आगाज किया गया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने महकमे आबरसानी और बलदिया के अहदेदारों के साथ कारवान के मुख्तलिफ इलाके जात, चिर्रा, महबूब पेट, दक्कन कॉलोनी और झांसी नगर का दौरा करते हुए सड़कों की तामीर और पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। अलावाजी उन्होंने नदीम कॉलोनी के अखबी इलाके में बारिश का पानी जमा होने के मसाइल का जायजा लेकर मुताल्लिका अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तिवा और मंजूरा कामों का भी जायजा लेकर कामों को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत दी। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली गुजरात के राजकोट की सोनू डांगर के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई के लिए शिया तंजीमों, उलमा, जाकिरीन व सियासी कायदीन ने मुत्तहदा तौर पर DCP सौजोन से नुमाइंदगी की है। डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा की निगरानी में शिया वफ्द ने DCP से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोनू दंगल ने जिस तरह से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाने काबा की तौहीन की है, हम बहुत ही शिद्दत के साथ हम एहतजाज करते हैं लफ्ज़ों के साथ, और हमारे पास इससे बढ़कर कोई लफ्ज़ नहीं है। अगर इस्लामी मुल्क होता तो वाजिबुल क़त्ल होते, लेकिन ये सेक्युलर मुल्क है हिंदुस्तान। हम यहाँ पर आए हैं DCP साहब के पास ताकि इसके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस को रजिस्टर किया जाए और हमारी कम्युनिटी की जानिब से भी केस को रजिस्टर किया जाए, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। हम तमाम लोग उलमाए कराम और तमाम जाकिरीन, मोमिनीन, गुरोहान सब बहुत तकलीफ़ में हैं। रसूल खुदा वो हैं कि जो इस्लाम की बानी है, इस्लाम की रूह है। रसूलुल्लाह हमारी जान है। रसूलुल्लाह की जुम्बिश है, लब का नाम इस्लाम है। और कोई आकर इस तरह से रिसालत पर अगर हर्फ भी उठाता है तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और इसने तो इतनी जसारत कर दी कि मैं वो दोहरा भी नहीं सकता। तो याद रखें कि जो कोई रिसालत की शान में गुस्ताखी करेगा वो उसके साथ किस तरह से सलूक किया जाए ये यहाँ की गवर्नमेंट तय करे और हमको बताए। रसूल खुदा के साथ गुस्ताखी करता है, आइंदा कोई अपना ज़बान न खोले, एक हर्फ रसूल खुदा के ख़िलाफ़ कोई अपनी ज़बान से न बोले, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला जारी है। जुमे को 444 हुज्जाज हैदराबाद पहुंच गए। 21 सितंबर से अब तक 1341 हुज्जाज इकराम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। 29 सितंबर तक हुज्जाज की वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुक्र ने बताया कि एयरपोर्ट पर हुज्जाज की आमद के पेश नज़र मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम माबाकी हुज्जाज इकराम मदीने मुनव्वरा में जमा हैं और वो इबादतों में मसरूफ़ हैं। हुज्जाज के रिश्तेदारों की सहूलत के लिए हज हाउस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कंट्रोल रूम के इन नंबरात पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबरात इस तरह हैं 04023238077 या फिर 04023238078। वहाँ पर जितने भी हुज्जाज इकराम हैं मदीने मुनव्वरा में, सारे के सारे मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो अपने इबादतों में मसरूफ़ हैं और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब है। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ये मुल्क की पहली रियासती हज कमेटी है जिसने कंट्रोल रूम का आगाज़ किया है। कल ही हम लोगों ने हज कमेटी की जानिब से यहाँ पर कंट्रोल रूम खोला गया है हज हाउस में, जो 24 घंटे काम करेगा, क्योंकि बाद मरतबा फ़्लाइट्स के टाइमिंग जो शेड्यूल जो है चेंज होने के इम्कानात होते हैं, कभी थोड़ा सा आगे पीछे होने के। इसके अलावा बैगेजेस मिस होते हैं। इसके अलावा और दूसरे कोई भी अगर किसी को भी कुछ मुश्किलात पेश आती हैं तो वो कंट्रोल रूम से रास्त तौर पर टेलीफोन पर 24 घंटे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम के हज कमेटी का जो कंट्रोल रूम है इसके टेलीफोन नंबर से 04023238077 और एक नंबर है 04023238078।
ये 2 नंबर पर 24 घंटे कभी भी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से तमाम हुज्जाज अकराम या उनके रिश्तेदार रब्त पैदा कर सकते हैं। जुमला हमारे हैदराबाद इम्बार्गेशन के 15 सऊदी एयरलाइंस के फ़्लाइट है और जिनकी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह 450 है। हुज्जाज अकराम का जो आमद का सिलसिला शुरू हुआ है वो 21 सितंबर से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह ताला 29 सितंबर तक जारी रहेगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड सलीम ने हज टर्मिनल शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुज्जाज का खैर मकदम किया। इस मौके पर उनके हमरा हज कमेटी के खुसूसी अहदेदार एस.ए. शकूर मौजूद थे। सलीम ने हज कमेटी की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सिताइश की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात के बारे में हुज्जाज से फर्दन मुलाकात करके दरियाफ्त किए। और हाजियों की खिदमत में जो ना कोई चीज़ की कमी होने का मौका नहीं दिया उन लोगों को, क्योंकि यहाँ से लेके सऊदी तक मक्का मदीना वहाँ पर भी जो है वाचिंग कर रहे थे। हमारे शुकुर साहब जो है ना टाइम टू टाइम कोई हाजी को क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या प्रॉब्लम है, उसको टाइम टू टाइम उसको वॉच करके जो है ना उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे थे। और हमारे CM साहब भी जो है ना हर टाइम पे जो है ना हाजियों के बारे में फ़िक्र रख के जो है ना हर 2 दिन को 3 दिन को उन्होंने भी रिपोर्ट लेके कुछ भी प्रॉब्लम है क्या है सब खैरियत से चल रहा नहीं चल रहा, हर चीज़ की वाचिंग में थे हम लोग। और हाजियों को जो है ना कोई तकलीफ़ नहीं होना, बल्कि लोग खुशी खुर्रम से जाना है, खुशी खुर्रम से वापस आना है, क्योंकि ये लोगों का जो हज अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला ये लोगों की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला ये लोगों का हज आसानी से जितने और मुसाफिर आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जो भी मुश्किलात है अल्लाह ताला दूर करे, उनके ख़ानदान के भी मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह मियाँ जो है ना सबका हज कबूल करे, अल्लाह मियाँ हज की सादतें कबूल करे। और उनकी आड़ में हम लोगों के भी जो हमारे मुस्लिम भाइयों के और भी जो भी मसाइल है माइनॉरिटीज़ के उनके जो भी है उसको अल्लाह ताला उसको भी कबूल करे। जो परेशानियां यहाँ के लोगों के उसको खुशी खुर्रम से जो है ना उनके ख़ानदान में भी खुशी खुर्रम दे अल्लाह में। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ESI हॉस्पिटल एरागड्डे में मस्जिद गौसिया का संग बुनियाद रखा। मज़कूरा मस्जिद करीब 30 साल कदीम मस्जिद है जिसकी दोबारा तामीर की जा रही है। LED लाइट्स लगाने के दौरान शौक लगकर हलाक हो जाने वाले मगलपुरे के सैयद मिराज को मजलिस की नुमाइंदगी पर 2 लाख रुपयों की रकमी इमदाद मंजूर कराई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल ने मुताल्लिका कंपनी के जिम्मेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा रकम मंजूर करवाई, जिसे रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मरहूम के मकान पहुंचकर वर्सा के हवाले किया। बीजेपी कारकुनों की तरफ से जुमेरात को वक्फ बोर्ड मुलाजमीन पर किए गए हमले के खिलाफ जुमे को मुलाजमीन ने हज हाउस के अहाते में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने हमला करने वाले अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के CEO मन्नान फारूकी ने इल्जाम लगाया कि फिरासत अली बाकरी और उनका ग्रुप मुतनाज़ा मसाइल लेकर रुजू हुए और वक्फ बोर्ड पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते आ रहे हैं। मन्नान फारूकी ने कहा कि मज़कूरा अफराद 2 तबक़ात में तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। CEO वक्फ बोर्ड ने भी दफ्तर में हंगामाराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की। तवील खिदमात और तेलंगाना तहरीक के दौरान सरगर्म रोल अदा करने के बावजूद भी ओहदा न मिलने पर दिलबर्दाश्ता होकर खुदसोजी की कोशिश करने वाले तेलंगाना विकाराबाद जिले तांडूर के लीडर अयूब खान जिंदगी की लड़ाई हार गए। कंचनबाग के DRDO में उन्होंने जुमे को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। वाज़ेह है कि 30 अगस्त को तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में अयूब खान ने उन्हें नामजद ओहदा न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। उन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो अब जख्मों से जांबर न हो सके।
अयूब खां की मौत पर तांडूर में काफी गम का माहौल देखा गया। हालात भी कशीदा पाए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने अयूब खां की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अयूब खां के अफराद खानदान का साथ देगी। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने अयूब खां के अफराद खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पुलिस ने एक 8 साल लड़के के कत्ल करने के इल्जाम में उसके हकीकी मामू को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने महलूक लड़के अब्बास के मामू जावेद को गिरफ्तार किया, जो नागाबोली के कब्रिस्तान में लड़के को जूस पिलाने के बहाने ले गया, जहां उसने बेदर्दी से कमसीन लड़के पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि कत्ल की इस वारदात के लिए मुख्तलिफ वजूहात का भी जायजा लिया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि साल 2008 में जावेद का लड़का पानी के संप में गिरकर फौत हो गया था। इसके अलावा इन लोगों की मौलाली की जायदाद के लिए भी तनाजा चला रहा था। डीसीपी ने बताया कि पुलिस इस दर्दनाक वाक़े में मुलविस तमाम अफराद में से किसी को भी नहीं बख्शेगी। हैदराबाद साउथ जोन के अंदर रेन बाजार पुलिस स्टेशन ज्यूरिस्डिक्शन पे ये बीबी का अलावा मुत्तावली कमर का ग्रैंडसन एक 8 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा है। ये बच्चों को इसका ओन मामा अंकल, पैटर्नल अंकल, ये बड़ा ग्रेनाइट स्टोन से सर पे डाल के मार दिया। और जो आदमी मार दिया, मर्डर कर दिया जावेद, इसका बेटा भी 2008 में मर गया, संप में गिर के मर गया। वो जीजा लोग जानबूझकर नेग्लिजेंस में इसका बेटा को मार दिया, इसीलिए वो मन में रख के पूरा जला के जलसी में ये मर्डर कर दिया। उधर राजेंद्र नगर पुलिस ने कमसीन लड़के का अगवा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके मगुया लड़के को उसके चुंगल से आजाद करा लिया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस पद्मजा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गुंतकल अनंतपुर के साकिन 29 साल संकारा गंगैया को गिरफ्तार किया, जिसने अतापुर के रहने वाले 4 साल नागेश का अगवा किया था। पुलिस ने बताया कि नागेश के वालिदैन ने मगुया लड़के की गुमशुदगी की शिकायत 7 सितंबर को दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि नागेश अपने घर के सामने अकेला खेल रहा था। उस वक्त गंगैया उसका अगवा करके उसे बजर ट्रेन गुंटकल ले गया, जहां वो लड़के को 1 लाख रुपए के एवज फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद और मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक अपनी टीम को गुंतकल अनंतपुर रवाना किया, जहां पुलिस टीम ने गंगैया को गिरफ्तार करके नागेश को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अद्वियात फरोख्त किया करता था, जिसकी आमदनी से उसे काफी नहीं हुआ करती थी, तो उसने आसानी से रकम कमाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से बगैर नंबर प्लेट की एक ऑटो ट्रॉली को बरामद किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने खातून के कत्ल इल्जाम में उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस पद्मजा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बेगमपेट के रहने वाले 28 साल शेख सलीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सलीम और मुतवफ़िया नाजिया बेगम ने मोहब्बत की शादी की थी। शादी के बाद इन दोनों में अक्सर झगड़े शुरू हो गए, जिस पर सलीम अलहदा रहने लगा। उन्होंने बताया कि मुतवफ़िया नाजिया बेगम बैरून मुल्क जाने के लिए सलीम से 70,000 रुपए का मुतालबा कर रही थी, जिस पर इन दोनों में मजीद झगड़े और बहस तकरार का सिलसिला शुरू हुआ। सलीम ने रकम देने से इनकार कर दिया और उसने उनके कत्ल का मंसूबा बनाते हुए नाजिया बेगम को अयोध्या नगर मिर्चल के जंगलाती इलाके में ले जाकर उस पर खंजर से वार किया और उसे हलाक कर दिया। उसकी लाश को थैले में डालकर मूसा नदी अत्तापुर के पास फेंक दिया गया। उधर 16 सितंबर को नाजिया बेगम के वालिदैन ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने शेख सलीम पर शुबा करते हुए जब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, एक खंजर और एक सेलफोन बरामद कर लिया है।
गोपालपुरम पुलिस ने 3 आधी खातून पॉकेटमारों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एम लक्ष्मी, सी तिरुपतम्मा और डी गौरा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों पुरजुम मकामात बस और ट्रेनों में मुसाफिरीन की पॉकेट्स उड़ाया करती थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से करीब 48 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद किए गए हैं। एक और वाक़े में गोपालपुरम पुलिस ने 4 रहज़नों को भी गिरफ्तार किया। बताया गया है कि मंसूर, दस्तगीर, साजिद और फिरोज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये चारों मुसाफिरीन को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर सुनसान मकामात पर ले जाकर उन्हें लूट लिया करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, 11 सेल फोन और 21,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 6 टीएमसी और आंध्रा को 16 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का फैसला। अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी और सर्वे प्रोग्राम पर वजीर आला केसीआर का इजहार इत्मीनान। हैदराबाद और अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम्स कारगर। रियासती मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत के अहकाम। इजाफे पर 1 जनवरी से अमलावरी। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने के बावजूद नजरअंदाज किए जाने वाले अयूब खां एहतजाजन खुदसोजी करने के बाद बिलाखिर फौत। और नागाबोली के कब्रिस्तान में किए गए 8 साला लड़के के कत्ल का मौमा हल। मकतूल अब्बास का मामू जावेद कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।